Good morning to all my dear students. As you know that we were discussing class 6 general science chapter number 2, that is the living world. Before going any further, let's have a quick recap first. Living world, in which we were discussing something about the characteristics of living and non-living things. Do you know what are the living things? Those things which are having life in them. For example, animal, plants, and human being. Whereas those things which do not have life in them are called as non-living things. For example, a football, a cake, and a candy. And after that, we discuss something called as characteristics of living things. Now, growth means increase in size, increase in body mass, increase in height. As you can see, the human being growth as plant growth as well. But there is an important question. Do you know that height of human being and animal can increase up to a certain limit only and up to a certain period only? That is, if you are a boy, it can increase by the age of 21 only, and if you are a girl, you can grow by the age of 18 only. But in the case of plants, the growth continues till they exist. Okay, so that was all about recap. Let's quickly go through today's session. So, we just discussed in the previous lecture about this experiment of proving that the plant also belongs to living things. Okay, so now we are on the next very important topic, that is food generation, food production. We all know that food is very much necessary for the growth, be it animal, be it human being, be it anything. फॉर लिविंग, जिंदा रहने के लिए वी नीड फूड, हमें खाने की ज़रूरत है. तो ये प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब सूरज की रोशनी में वो लोग अपना खाना बनाते हैं. यूज़ करते हुए, क्या यूज़ करते हुए? तो आप वहाँ पे देख सकते हो प्लांट क्या यूज़ कर रहा है. प्लांट वाटर एंड न्यूट्रिएंट यूज़ कर रहा है. नीचे से उसकी जड़ जो होती है वो एब्जॉर्ब करती है वाटर को एंड न्यूट्रिएंट को. प्लांट उनका यूज़ करते हुए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ये जो दो गैसें हैं, ठीक है, हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं. और प्लांट क्या करते हैं? प्लांट फोटोसिंथेसिस जब करते हैं, मतलब अपनी ग़िज़ा, अपना फूड खुद बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, मतलब अंदर लेते हैं, और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं. वही ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं सांस लेने के. इसीलिए कहते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. क्यों? क्योंकि वो हमको ऑक्सीजन देते हैं. ये पूरा प्रोसीजर जिसमें प्लांट अपना फूड खुद तैयार करता है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना, मतलब लाइट की प्रेजेंस में प्लांट अपना फूड खुद बनाता है, प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, इसलिए हम लोग उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं. ठीक है. सो प्लांट तो अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन फिर एनिमल और ह्यूमन बींग क्यों नहीं बना पाते? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं है. जो प्लांट्स की लीव्स में पाया जाता है वो सिर्फ उन्हीं प्लांट्स में पाया जाता है, ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है. ठीक है. सो जाहिर सी बात है, हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं है तो हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते. वी हैव टू डिपेंड ऑन दीज प्लांट्स फॉर आवर फूड. ठीक है. हमारे फूड के लिए हमें इन प्लांट्स पर डिपेंड करना पड़ता है. ओके. लो, ओके, नेक्स्ट क्विक.
Okay, as you can see that animals can't produce their own food. So वो लोग क्या करते हैं, वो लोग प्लांट पे डिपेंड करते हैं. कैसे? जैसे कि गोट हुआ, शीप हुआ, ये सारे लोग ग्रास खाती हैं, घास खाते हैं. फिर कोई जानवर हो गया जैसे लायन हो गया, ठीक है, फॉक्स हो गया, तो ये सारे लोग क्या करते हैं, उन एनिमल्स को खा लेते हैं जो कि ग्रास खाते हैं. इसका मतलब क्या हुआ, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट पे डिपेंड होते हैं. पहले कोई प्लांट को खाएगा, फिर कोई आके उस प्लांट वाले को खा लेगा. तो लेट्स अंडरस्टैंड बाय एन एग्जांपल. अ गोट इज देयर, एक बकरी है विच लीव्स ऑन ग्रास, जो कि घास खा के ज़िंदगी गुजारती है. फिर एक लायन है, शेर है, जो आता है और उस बकरी को खाता है. तो इनडायरेक्टली वो शेर भी क्या खा रहा है, घास खा रहा है, क्योंकि वो घास खाने वाले जानवरों को ही खा रहा है ना. सो इसलिए कहा जाता है कि वर्ल्ड में जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग हैं, वो अपनी ज़िंदगी के लिए कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से प्लांट पे डिपेंड होते हैं. दैट्स वाई वी मस्ट टेक केयर ऑफ प्लांट्स. हमें प्लांट्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए. एंड वी मस्ट ग्रो ट्रीज मोर एंड मोर. इसलिए हमको उन ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा उगाना भी चाहिए. ठीक है. सो intake of food and growth is an important characteristics of living thing. खाना खाना और खाना खाकर अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना और उससे ग्रो होना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग की. नॉन लिविंग थिंग खाना नहीं खाते. मैंने कहा था ना, नॉन लिविंग थिंग में जान ही नहीं होती, तो वो खाना कहाँ से खाएंगे. वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सक्रीशन. व्हाट इज एक्सक्रीशन? सी द क्वेश्चन इज देयर, इज ऑल द फूड वी ईट यूज बाय द बॉडी. क्या हम जो पूरा खाना खाते हैं वो पूरा ऐसे ही बॉडी में यूज़ हो जाता है? क्या उसका कोई पार्ट वेस्ट नहीं होता? और अगर वेस्ट कोई पार्ट होता है तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? आपको अच्छी तरह पता है कि हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाती, पूरी तरीके से यूज़ नहीं हो पाती, उसको हम लोग अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. फॉर एग्जाम्पल टॉयलेट जाते हैं हम, ठीक है, यूरिनेशन कहते हैं, यूरिनेशन को कहते हैं पेशाब करना, ठीक है, पेशाब के थ्रू निकालते हैं. फिर हमें स्वेटिंग होती है, पसीना होता है, वो भी एक तरीके का एक्सक्रीशन है. हमारी जो चीज़ या जो वेस्ट प्रोडक्ट जो ह्यूमन बींग या एनिमल जो है निकालते हैं, ठीक है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीटा कहते हैं. ठीक है. और उस प्रोसेस को, एक्सक्रीटा निकालने के प्रोसेस को बॉडी से एक्सक्रीशन कहता है. ठीक है. आप बोलोगे आपके प्लांट्स में भी होता है क्या? प्लांट्स भी टॉयलेट जाते हैं, प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता है. ठीक है. आप लोगों ने गम खाया होगा, गोंद खाई होगी, गोंद, ठीक है, वो प्लांट्स की एक्चुअली एक्सक्रीशन होती है, वो निकालते हैं प्लांट्स अपनी बॉडी. कुछ प्लांट्स जो होते हैं अपनी पत्तियां झड़ झड़ जाती हैं, उनकी पत्तियां गिर जाती हैं वो, ठीक है. तो जब पत्तियां झड़ जाती हैं प्लांट्स की, तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है पत्तियों में वो स्टोर रहता है, और वो पत्तियां झड़ती हैं तो प्लांट भी अपना जो है वेस्ट प्रोडक्ट एक्चुअली गिरा देता है उन पत्तियों के साथ. ठीक है. सो दैट इज एक्सक्रीशन. ये एक्सक्रीशन भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग की. नॉन लिविंग थिंग को एक्सक्रीशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कुछ खाते ही नहीं है. जब वो कुछ खाएंगे नहीं तो फिर एक्सक्रीशन कैसे करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, नाउ एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, उसको ट्राई करना आप लोग को. टेक अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग. एक ट्रांसपेरेंट कहते हैं जिसके अंदर दिखाई देता है, ठीक है, हम देख सकते हैं कि उसके अंदर हो क्या रहा है. सो वी हैव टू टेक दैट ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग, टाइट ओवर अ लीफ. एक पत्ती के ऊपर उसको बांध देना है. ऑब्जर्व इट आफ्टर 6 to 7 hours. 6 या 7 घंटे के बाद देखना है. सो आपको क्या दिखेगा? ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, छोटे 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 पानी के कतरे दिखेंगे उस बैग के अंदर. ठीक है. दैट मीन्स ये प्रूव करता है कि प्लांट भी एक्सक्रीट करते हैं वाटर. प्लांट एक्सक्रीट वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर. ठीक है. वेपर कहते हैं उसको, भाप. ठीक है. तो पानी की भाप बन के जो है वो प्लांट्स के अंदर से जो है वो एक्सक्रीशन निकलता है, प्लांट के अंदर से जो है वो उसका वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो निकल जाता है. सो एक्सक्रीशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग. तो हम लोग ने 3 चीज़ें अभी तक देख ली हैं. ग्रोथ देख लिया है, इनटेक ऑफ फूड देख लिया है, मतलब फूड का अंदर जाना, एंड एक्सक्रीशन, अनयूज्ड फूड का बाहर निकल जाना. तो ये तीनों चीज़ें जो किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सिर्फ और सिर्फ
लिविंग थिंग्स की हैं, नॉन लिविंग थिंग में चीज़ें पाई नहीं जाती हैं। बबूल के पेड़ पे वो जो स्टिकी स्टिकी सब्सटेंस रहता है, चिपकने वाला रहता है, वो एक्चुअली क्या रहता है, वो प्लांट का एक्सक्रीशन ही होता है। ठीक है, प्लांट अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करता है, बाहर निकालता है। सो ग्रोथ, देन इनटेक ऑफ फूड, खाना खाना, एंड तीसरा एक्सक्रीशन, अनयूज फूड को बॉडी से निकाल देना। ओके, सो ओके, यहाँ पर आपसे कुछ पूछा गया है, ठीक है, आपको इसका आंसर देना है। सबसे पहली चीज़ पूछी गई है कि अचानक से आपकी आईज़ में, आपकी आँखों में लाइट आती है तो आप क्या करते हो। लाइट कोई मारता है आपके चेहरे पे तो आप क्या करते हो। नेक्स्ट है, एक कोई आपके हाथ में या कहीं बॉडी में किसी पार्ट में कोई पिन ऐसे पिक कर देता है तो आप क्या करते हो। ठीक है, देन अगेन एक छुई मुई, मिमोसा कहते हैं, छुई मुई का प्लांट होता है, उसको अगर आप टच करते हो तो प्लांट क्या करता है, कोई अचानक से लाइट मारे तो हम क्या करते हैं, अपनी आंखें ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, सडनली यू फेल्ट अ पिन प्रिक, कोई आपको चुभाएगा कुछ तो आप क्या करो, ऐसे करोगे। ठीक है, फिर आप छुई मुई के प्लांट को ऐसे टच करोगे तो क्या करेगा, अपने आप सिकोड़ लेता है, श्रिंक कर लेता है। क्यों ऐसा, कभी सोचा है ऐसे क्यों होता है, अचानक से हम क्यों रिएक्ट करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई एंड मूवमेंट। स्टिमुलाई कोई भी एक एक्शन होता है, कोई भी एक इवेंट होता है, इट कैन बी एनीथिंग। कोई आपकी आंख में रोशनी डाल रहा है, ठीक है, वो एक इवेंट है। कोई आपको पिन चुभा रहा है, वो भी एक एक्शन है। कोई आपको गर्म तेल से चटका दे रहा है, या आप गर्म जो है पतीली या जो भी गर्म बर्तन छू रहे हो, तो स्टिमुला इज एन इवेंट दैट ऑकर्स इन द सराउंडिंग। ओके, कोई भी चीज़ जो आपके आसपास में हो रही है, कोई भी काम, वो स्टिमुला है। अब उस स्टिमुलाई का इंसान की बॉडी या एनिमल्स की बॉडी या कोई भी लिविंग थिंग की बॉडी, प्लांट्स की बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है, किस तरीके से रिस्पॉन्स देती है, किस तरीके से उसका आंसर करती है, दैट इज़ कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिवनेस। और ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग के अंदर। पत्थर को आप अगर गर्म तेल का झटका दोगे तो पत्थर कुछ नहीं बोलने वाला है, हाँ, पर अपने फ्रेंड्स के साथ ट्राई करोगे तो एक थप्पड़ ज़रूर पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज मूवमेंट। अगेन लिविंग थिंग हैज़ movement, okay, it can travel from one part of the world to another part of the world। non living things can't move, okay, जो जहाँ पे जो चीज़ें रखी रहती हैं वो वहीं रहती हैं। that is movement is again another characteristics of living thing which is not present in the non living thing। okay, quickly go to the next, reproduction। so what is reproduction? reproduction is the property of living thing। ये प्रॉपर्टी है लिविंग थिंग की जो कि अपने जैसा प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने जैसा दूसरा लिविंग थिंग बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक चिड़िया चिड़िया के बच्चों को जन्म देती है, एक घोड़ा घोड़े के बच्चे को जन्म देता है, इंसान इंसान के बच्चों को जन्म देता है। मतलब अपने जैसा बनाने की करेक्टरिस्टिक्स जो कि नॉन लिविंग थिंग में नहीं है। मेथड या तरीके अलग अलग होते हैं, कोई बच्चा देता है तो कोई अंडा देता है, या प्लांट्स में देखा जाए तो सीड्स होती हैं, बीज होती हैं, जिससे नए प्लांट्स होते हैं, फिर नए प्लांट्स की फिर वो फ्रूट्स में फिर से सीड होती हैं, फिर वो सीड को हम लोग ज़मीन में दबा दें तो वापस उससे नया प्लांट हो जाता है। तो प्लांट के अंदर भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो अपने जैसा दूसरा प्लांट बना सके, क्योंकि वो भी लिविंग थिंग है। ओके, सो गिविंग बर्थ, जन्म देना, ठीक है, इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली living thing। okay, it is not present in the non living thing। understood? now we'll go for the next, a definite life span। definite means ख़त्म होने वाला, life span means ज़िंदगी का ड्यूरेशन, ज़िंदगी का पूरा टाइम। so every living thing has a definite life span। एक ज़िंदगी होती है जो शुरू होती है, शुरू होने के बाद कई स्टेजेस से होती है और फिर लास्ट में एंड हो जाती है। तो हर लिविंग थिंग का ये जो साइकिल होता है वो चलते रहता है। स्टार्ट होते हैं, पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद फिर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स अपने जैसा बनाने की उनके अंदर प्रॉपर्टी आ जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है। फिर धीरे धीरे वो रिप्रोडक्शन की स्टेज से निकल जाते हैं, फिर उनके ऑर्गन्स जो होते हैं, बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं
वो धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू होते हैं, फिर और थोड़ी देर बाद और कमज़ोर होते हैं, और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि उनकी ज़िंदगी फिनिश होती है, वो मर जाते हैं। ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से लिविंग थिंग्स डाई। लिविंग थिंग को मौत है, लिविंग थिंग को मरना ही है। सो बट ये जो लाइफ स्पैन है, ये जो ज़िंदगी का ड्यूरेशन है, ये जो ज़िंदगी का वक्त है, ज़िंदगी का पूरा कंटिन्यूएशन है, वो हर एक लिविंग थिंग के लिए अलग अलग होता है। जैसे ह्यूमन बींग के लिए ऑन एन एवरेज 60-70 ईयर्स हो गया या 80 ईयर्स हो गया, बट लाइफ स्पैन ऑफ अ डॉग इज़ अबाउट 12 to 18 ईयर्स, 12 से 18 साल तक ही है उसका। देन ऑस्ट्रिच लाइफ ऑफ 50 ईयर्स, जो शुतुरमुर्ग होता है जिसे कहते हैं, वो 50 ईयर्स तक कहते हैं। कोई कोई कछुए के बारे में आपने सुना होगा, कछुआ जो 250 ईयर्स का, 300 ईयर्स का भी रहता है। ओके। सो लाइफ स्पेन जो होता है वो अलग अलग होता है, बट डेफिनेट होता है, कहीं ना कहीं जाके आपकी लाइफ को एंड होना ही होना है। ओके। सो दैट वॉज ऑल अबाउट today's session, today's lecture. We will continue with the next topics in next coming lecture. Thank you so much for listening. Thank you.